हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चंस के बारे में। पिछली हम वीडियो जो थी हमने उसमें बात करी थी बेसिक्स के बारे में कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये हमने बात करी थी और बात किया था कि सीपीसीटी बात करी थी कि सीपीसीटी क्या होता है। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो वहां पर उसके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे जो आपस में इक्वल नहीं है तो वो आपस में इक्वल और एंगल भी इक्वल हो सकते हैं। ये हमने उसमें पढ़ा था और क्राइटेरिया पढ़ा था कि ट्रिपल एस यानी कि एस 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 भी हो सकता है, एंगल साइड एंगल हो सकता है और साइड एंगल साइड, साथ ही साथ आरएचएस और एंगल एंगल साइड भी ये क्या है क्राइटेरिया हो सकते हैं कॉन्ग्रुएंस को प्रूफ करने के लिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम करते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल एसीबीडी यानी कि एसीबीडी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एसी बराबर बीडी दिया गया है। एसी बराबर बीडी एसी बराबर एडी दिया गया है। ठीक है, सॉरी गलती से मैंने लिख दिया। तो हमको क्या दिया गया है, एसी बराबर एडी हमको क्या गया दिया गया है। और इन्होंने हमसे कहा है कि ए बी बाइसेक्ट से एंगल ए, और जो ए बी लाइन है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। यानी कि बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर भागों में काटना। यानी कि यहाँ पर से हम गिवन लिख देंगे। गिवन में हमको क्या क्या दे रखा है, जो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, फिर लिखोगे टू प्रूफ यानी कि आपको प्रूफ क्या करना है। थर्ड पॉइंट आप लिखोगे प्रूफ यानी कि जो आपको प्रूफ, जब आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो प्रूफ में आता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। गिवन में सबसे पहले आप लिख दोगे एसी बराबर बीडी, आपको क्या दे रखा है। ठीक है, AC इज इक्वल टू BD आपको दे रखा है। ठीक है, दूसरी चीज दे रखी है कि AB बाइसेक्ट्स एंगल ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो यहां पर से आप लिख सकते हो कि एंगल सी ए बी बराबर BAD बराबर एंगल BAD। ठीक है, क्योंकि जो वाली लाइन है ये इस पूरे एंगल को बराबर हिस्सों में काट रही है। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, इक्वली काटना। ठीक है, तो फिर अब इसको आगे करते हैं। देखो थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लो प्लीज। हाँ, तो चलिए अब देखो हमको प्रूफ क्या, टू प्रूफ यानी कि हमको जो प्रूफ करना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, टू प्रूफ लिखेंगे। टू प्रूफ के बाद हमको दिखाना है कि सो दैट ABC क्या होगा, ABD के कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट का साइन इक्वल के ऊपर ऐसी ये लहर टाइप की बनती है, वेव टाइप की बनती है, उसे हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ABC ट्रायंगल ABD। ठीक है, ये पूरे को हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो हमको इसको दिखाना है। अब हम करेंगे इसको प्रूफ, यानी कि जिन दो ट्रायंगलों को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना होता है उन्हीं दो ट्रायंगलों को हम क्या कर लेंगे, आपस में लेंगे। तो देखेंगे अब इन ट्रायंगल ABC यानी कि ABC वाले ट्रायंगल में देखेंगे इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABD में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो दो डायग्राम हमारे हैं यानी कि जो दो ट्रायंगल है उनमें कोई कॉमन साइड तो नहीं है। ठीक है, चलो कॉमन साइड देख लेते हैं। तो AB दोनों में कॉमन साइड देखो, ACB ट्रायंगल था हमारा, ABC ट्रायंगल था तो इसमें AB साइड है, और ABD था उसमें भी AB साइड है। यानी कि पहला जो हो गया हमारा AB इक्वल टू AB हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड के हैं कॉमन है दोनों साइड। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट होगा हमारा AC इक्वल टू BD, AC बराबर BD। AC इसमें है, सॉरी AC बराबर BD लिखा है मैंने, AC बराबर AD। हाँ, सॉरी AC बराबर AD। ये क्या हो जाएगा आपका गिवन, ये आपको दे रखा है ऊपर क्वेश्चन में। AC बराबर AD और साथ ही साथ एंगल CAB बराबर एंगल BAD। यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। यानी कि इसमें आपको दिखाना भी पड़ता है कि जो चीजें आपने यहाँ पर लिखी हैं, जो ये तीन कंडीशन लिखी हैं, ये क्यों हुई और कैसे हुई। ठीक है, तो AB तो कॉमन हो गया, ACAD गिवन है, हमको दे रखा है कि वो इक्वल है करके, और साथ में CAB और एंगल BAD हमने को बताया कि बाइसेक्ट करने तो वो बराबर होंगे। तो यहाँ से कर देंगे देयरफॉर बाई कौन सी, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, देखो साइड और एंगल, साइड यानी कि बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल BAD के। ठीक है, ट्रायंगल BAD क्या हो जाएगा हमारा ABD, यानी कि ABD या BAD लिखो, बात है कि ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा उसके। ठीक है, तो मैं इसको चलो ABD ही लिख देता हूँ, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ से हम कर देंगे हेंस प्रूफ्ड, जो हमको प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो गया। अब हमको कहा था कि इसने व्हाट कैन यू से अबाउट BC और BD के बारे में क्या कर सकते हो। तो देयरफॉर बाय CPCT यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम कह सकते हैं कि BC और BD क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ से हमको ये पता चल गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, देखो ABCD इसमें भी एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें इसने कहा कि AD बराबर BC के और DAB एंगल CBA के बराबर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन में गिवन में क्या क्या लिखेंगे, AD बराबर BC यानी कि जो AD साइड है वो BC के बराबर है, और एंगल DAB यानी कि ये पूरा एंगल जो बराबर है एंगल CBA के बराबर है, CBA
सी बी ए के बराबर है। ठीक है, ये हो गया, ये दोनों चीजें हमें क्या है गिवन। अब टू प्रूव क्या करना है, ये तीन चीजें हमको टू प्रूव में करनी है, तो यहाँ पर टू प्रूव लिखोगे और जो आपकी तीनों चीजें हैं ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी, दूसरा बी डी बराबर ए सी, तीसरा कॉन्ग्रुएंट दिखाना है आपको एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी ए सी। ठीक है, तो तीनों चीज हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर करेंगे हम प्रूफ, यानी कि जो हमको प्रूफ करना है वो हम प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रायंगल हमको प्रूफ करना है उन्हीं ट्रायंगल को हम लेंगे, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है, अब देखो इसमें जो जो चीजें ए बी डी और बी ए सी में कौन सी साइड कॉमन है, ए बी साइड कॉमन आ रही है। देखो ए बी बराबर ए बी, यानी कि ये साइड क्या हो गई, कॉमन हो गई हमारी। ठीक है, कॉमन, तो इसका रीजन हो गया। और दूसरी चीज हमको ए डी बराबर बी सी दे ही रखा है, ए डी बराबर बी सी, यानी कि ए बी डी ट्रायंगल में ए डी आ जाता है और बी ए सी ट्रायंगल में बी सी आ जाता है, यानी कि दोनों ट्रायंगल में से एक एक साइड हमारी क्या हो गई, बराबर हो गई। और ये हमको क्या चीज दे रखी है, गिवन। और एंगल देखो, एंगल डी ए बी बराबर किसके, आपके एंगल सी बी ए। डी ए बी आपका बी ए डी ट्रायंगल में आ गया और बी ए सी ट्रायंगल में सी बी ए एंगल आ गया ये। तो ठीक है, दोनों आपस में इक्वल, यानी कि फिर से क्या हो जाएगा हमारा गिवन। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर बाई कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, एक एंगल दो साइड, यानी कि बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। यहां से हम लिख सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल बी ए सी के। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गए आपस में, यानी कि जो पहला चीज थी हमको, ये जो पहला प्रूफ करना था दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना, वो हमने यहाँ से कर दिया, हैंड से प्रूव्ड। अब हमें दूसरी चीज दिखानी है कि बी डी बराबर ए सी। अब बी डी और ए सी, बी डी किस ट्रायंगल में आ रही है, ए बी डी ट्रायंगल में बी डी आता है। ठीक है, और बी ए सी ट्रायंगल में हमारा ए सी आता है। तो देयरफॉर बाय सी पी सी टी से आप कह सकते हो कि बी डी बराबर ए सी। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होता है, तो बी डी बराबर ए सी हो गया, यानी कि ये भी क्या हो गया आपका, हैंड से प्रूव्ड। और तीसरी चीज है कि आपको एंगल ए बी डी, यानी कि ए बी डी और आपको एंगल बी ए सी इन दोनों को इक्वल दिखाना है। ए बी डी यानी कि वाला एंगल, बी ए सी यानी कि वाला इक्वल, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, बाय सी पी सी टी इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर बाय सी पी सी टी एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी ए सी। ठीक है, दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। यहाँ से ये भी क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से क्या करोगे, आप अपने क्वेश्चन को प्रूफ करोगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एडी और बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन, यानी कि एडी और बीसी क्या है, इक्वल परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन में ही लिखेंगे। गिवन में क्या लिख दोगे आप कि एडी आपका किसके बराबर है, बीसी के, क्योंकि इन्होंने क्या दे रखा है आपको, दोनों क्या है, इक्वल परपेंडिकुलर है। और साथ ही साथ आपको दे रखा है कि परपेंडिकुलर यानी कि एंगल बी कितना होगा, 90 डिग्री, और साथ ही साथ एंगल ए बी क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये बी भी और ये भी 90 डिग्री है, दोनों को फिगर में आपको दिखा रखा है। ठीक, फिर इन्होंने कहा है कि सो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, यानी कि जो सी डी लाइन है ये ए बी को बाइसेक्ट करे, यानी कि जो टू प्रूफ में जो हमको करना है बाइसेक्ट, यानी कि बिल्कुल बराबर भागों में काटना। बाइसेक्ट होगा कि जब सी डी ए बी को काटेगी, यानी कि ओ बी बराबर आपका कितना आएगा, ओ ए। ठीक है, यहाँ पर काटेगी तो ओ बी बराबर क्या होना चाहिए, ओ ए आना चाहिए। तो हम इसको प्रूफ करेंगे। अब प्रूफ कैसे करेंगे, देखो सिंपल है बहुत। अगर इस ट्रायंगल को मैं इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखा देता हूं तो ये क्या हो जाएंगे, ये और ये बराबर हो जाएंगे बाई सी पी सी टी। ठीक है, तो प्रूफ में लेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल बीओसी एंड ट्रायंगल एओडी ठीक है। ठीक है, तो अब इन दोनों ट्रायंगल में लेंगे। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल में हमको एक चीज तो दे रखी है पहले से कि बीसी एडी के बराबर है, यानी कि एडी बराबर बीसी लिख देंगे, सीधे से इसके ब्रैकेट में रीजन आ जाएगा, गिवन है। और एंगल बी और एंगल ए, बी ए ओ डी ट्रायंगल में एंगल ए आ रहा है और बी ओ सी ट्रायंगल में एंगल बी आ रहा है, यानी कि एंगल बी बराबर एंगल ए। तो इसको क्या लिख देंगे हम, ए बी गिवन है। या फिर इस गिवन की जगह रीजन आप दूसरा भी लिख सकते हो कि बोथ 90 डिग्री। ठीक है, बोथ 90 डिग्री भी लिख सकते हो आप। और ये मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, ये हो जाएगा बी सी बराबर ए डी, यानी कि जो ट्रायंगल जिस साइड लिखा है उसी साइड को आप लिखोगे ए डी। बी सी साइड है तो एंगल बी साइड आया, ए डी साइड है तो एंगल ए बी इसी साइड आएगा। ठीक है, अब देखो याला एंगल और याला एंगल आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे, जरा सोच के बताओ। एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने आपको राइट हैंड एंगल्स में बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो क्या हम क्या कह देंगे कि ए ओ डी जो एंगल है हमारा, यानी कि बी ओ सी एंगल जो है,
एंगल BOC बराबर एंगल AOD कह देंगे। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा लिखेंगे इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब लिख देंगे देयरफॉर बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी इसमें, दो एंगल हैं और एक साइड है, यानी कि बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी। भाई ASA कॉन्ग्रुएंसी हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल BOC किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, हमारे ट्रायंगल AOD के। ये हमको प्रूफ नहीं करना था लेकिन हमने इसको निकाल दिया। अब देखो BOC में OB साइड आ रही है और AOD में OA साइड आ रही है, तो देयरफॉर आप यहां से क्या लिख दोगे, बाय CPCT आपका क्या हो जाएगा कि OB बराबर OA हो जाएगा। ठीक है, OB बराबर OA हुआ तो यानी कि क्या कह सकते हो आप यहां से कि जो आपका BC लाइन है, नहीं सॉरी, जो आपकी CD लाइन है, यानी कि जो CD लाइन है वो बाइसेक्ट करिए AB को, CD बाइसेक्ट्स AB। ठीक है, यानी कि जब दोनों बराबर हो गए तो देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स AB, हेंस प्रूव्ड। यहाँ से आपका क्या हो जाता है, ये जो आपको प्रूफ करना था वो हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन है ये भी। देखो L और M दो पैरेलल लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P और Q को। L और M दो पैरेलल लाइन है जो P और Q को कट कर रही हैं। ये जो P और Q है आपस में भी ये भी क्या है, पैरेलल। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे क्वेश्चन में, एज ऑलवेज गिवन में हमको क्या पता है कि L पैरेलल टू M है और साथ ही साथ P जो है वो Q के पैरेलल है, ये हमको गिवन दे रखा है। अब हमको क्या करना है, टू प्रूव, यानी कि हमको प्रूफ करना है। इन्होंने कहा है कि सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CDA के, ABCCDA के कॉन्ग्रुएंट होगा, हमको ये दिखाना है। तो चलिए इसको प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो प्रूफ करेंगे, ले लेंगे इन दोनों ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। तो हमको क्या दिखाना है, देखो ABC और CDA में तो ये बीच की लाइन तो इक्वल है, तो सीधे लिख दो AC बराबर AC, यानी कि जो कॉमन लाइन दिख रही है तो उसको आप लिख लो। तो ठीक है, तो सीधे इसके रीजन में लिख देंगे कॉमन, यानी कि AC बराबर AC हो गया हमारा कॉमन। ठीक है, अब देखो ये लाइन भी पैरेलल है और इनको काट रही है। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो होगा ये इसके एंगल इक्वल होगा, क्यों होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो यहां पर से लिखोगे एंगल BAC बराबर DCA, एंगल DCA ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, अल्टरनेट एंगल्स। अब एक अल्टरनेट एंगल आ गया तो जो याला एंगल है वो भी तो इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल लाइन है, ये काट रही है, तो ये भी क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे। तो देयरफॉर एंगल BCA यानी कि BCA बराबर DAC बराबर एंगल DAC। इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स। तो देखो अल्टरनेट एंगल्स की जो मदद से ये तीनों साइड आ गई हमारी। अब इन दोनों एंगलों के बीच में ये साइड है, तो देयरफॉर बाय दो एंगल एक साइड यानी कि ASA कॉन्ग्रुएंसी से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल CDA के। यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है और समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।